हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आप सभी को राधे राधे। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मुझे अभी इतनी जल्दी वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन बनानी पड़ रही है। कुछ बात थी जो मुझे करनी थी, ठीक है। और सबसे पहले तो जैसे कई लोग ठीक होके मुझे बोल रहे हैं कि भैया हम तो जल्दी निकल गए, 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, ठीक है। अ, अगर आप डॉक्टर संजय जैन जी से उस टाइम मेडिसिन लेते, या आप डॉक्टर वेदित सिंह जी से लेते, ठीक है, या और जो अपने साइकेट्रिस्ट बता रहे हैं उनसे लेते, तो आप भी जल्दी निकल जाते। देखो भैया, हम तो आपसे आपसे पहले निकल गए, है ना। तो मैं अब आपको यही कहूँगा कि डॉक्टर संजय जैन जी की मेडिसिन काफ़ी पहले, जब उनकी फ़ीस 700 थी, ऑनलाइन प्रैक्टो ऐप के ऊपर वो थे, तो मैं ऑनलाइन कंसल्ट करता था। पर मैं क्या करता था, उनकी मेडिसिन ली, 1 महीना खाई, 15 दिन खाई, 20 दिन खाई, फिर यूट्यूब पे वीडियोस दिखती थी, कोई थेरेपी की, कोई डाइट प्लान की, कोई कोई आयुर्वेदिक वाली, कोई होम्योपैथिक वाली, तो उस साइड अट्रैक्ट हो जाता था और कोर्स बीच में छोड़ देता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा भटकाव थे, कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। आज आपके पास इतने लोग समझाने वाले हैं, इतना आपको रास्ता क्लियर करके दिया हुआ है, एक एक चीज़ डिटेल में आपको बताई हुई है, बिल्कुल फ्री में। तो आप सब उससे ठीक होके, उस सब से ठीक होके मुझे कहते हो कि हम तो जल्दी ठीक हो गए। आप ये देखो ना, आपके पास मटेरियल कितना है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ अपने आप ही झेलना था, खुद ही धक्के खाने थे। आपके पास मटेरियल कितना है, कितनी वीडियोस हैं, कितना कुछ पता है, कितने साइकेट्रिस्ट आपको पता है, और आपको समझाने वाले हैं कि हाँ साइकेट्रिस्ट से ही होगा, ठीक है। तो संजय जैन जी की मेडिसिन मैं लेता था, 15 दिन खाई, 20 दिन खाई, 1 महीना खाई, फिर छोड़ दी। फिर सोचा यार, साइकेट्रिस्ट पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसमें ठीक होने में, होएगा नहीं होएगा, फिर कि इतना लंबा कौन करे। वहाँ पे तो मैंने वीडियो में देखा है कि 10 दिन में ठीक कर रहे हैं। उस वीडियो में मैंने देखा है कि डाइट प्लान से 3 दिन में ठीक होना शुरू हो जाएगा और हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थेरेपी वाले कह रहे हैं कि आपको 2 महीने में आपको बिल्कुल ठीक करके भेज देंगे, ठीक है। होम्योपैथी वाले कह रहे हैं कि आईबीएस का इलाज सिर्फ होम्योपैथी में है, ठीक है। आयुर्वेदा वाले कह रहे हैं कि वात पित्त कफ बिगड़ा है, सिर्फ इसे ठीक कर लो और आप ठीक हो गए। आपको इतना सा काम करना है, बस ये वाली वटी ले लो, ये वाला अभ्यरिष्ट ले लो, ये वाला वो ले लो, कुटजघन वटी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। कोई नहीं था इस भटकाव से बचाने वाला, ठीक है। कोई पूरा रास्ता एक्सप्लेन करने वाला नहीं था। अगर यूट्यूब पे से उठा के किसी स्कैमर को कॉल करो, तो वो अपनी जड़ी बूटियां बना के भेज देंगे, बीच में साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन मिक्स करके भेज देते थे, ठीक है। वही पैरोक्सिटीन के साथ कोई आयुर्वेदिक भेज देते थे साथ में। कोई मेंटेट भेज रहा है, कोई टगारा भेज रहा है आयुर्वेदिक में, कोई डाइट प्लान बता रहा है, ठीक है। वो अपना ही करके भेज देते थे, बाकी कुछ नहीं, बस खाओ इसे खाओ। ऐसे ठीक होता है क्या आईपीएस? तो हमारे पास कुछ भी नहीं था इन्फॉर्मेशन। अगर आप बहुत जल्दी निकल रहे हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपको साइकेट्रिस्ट पता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको लोग विश्वास दिलाने वाले हैं कि साइकेट्रिस्ट से ही होगा। आपको भटकने नहीं दे रहे हैं लोग, इतने यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, ठीक है। तो आप सबको भटकने से बचाया जा रहा है, आपको फुल कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, ठीक है। और लोग ठीक होके, इतने एग्जाम्पल आ रहे हैं सामने, तो लोगों को और विश्वास हो रहा है कि यार इन्होंने तो ठीक होके चैनल भी बना लिए, तो हम क्यों नहीं ठीक हो सकते। हमारे टाइम में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। इस तरह तड़पते थे, इस तरह तरसते थे कि बस किसी तरह एक कॉम्बिनेशन, एक मेडिसिन पता लग जाए किससे ठीक होगा, और ठीक हुआ कोई एक पर्सन सामने आ जाए और वो आके अपनी मेडिसिन बता दे और ये बता दे कितने टाइम तक खाई, बस बाकी हम खुद देख लेंगे। ये जज्बा होता था हमारे अंदर कि भाई बस इतना ही पता चल जाए। और आज आपको इतनी सारी चीज़ें पता है, इतनी चीज़ें पता है, इतना ट्रीटमेंट पता है, इतने साइकेट्रिस्ट पता है, तो कुछ लोग तो अभी भी कतरा रहे हैं ट्रीटमेंट लेने में। उनका तो मतलब, मुझे लगता है उनके पुण्य बहुत कम है, पिछले जन्म के पाप बहुत ज़्यादा है उनके, कि वो सही जगह, उनके पाप उन्हें जाने नहीं दे रहे। उनके जो पाप हैं, उनका जो पाप का अकाउंट है वो इतना ज़्यादा है कि वो उन्हें साइकेट्रिस्ट की तरफ जाने ही नहीं दे रहा, वो चाह के भी नहीं जा पा रहे। तो जब उनके वो पाप का अकाउंट जो इस टाइम आ रखा है उन्हें फल देने के लिए, जब वो अकाउंट खाली होगा, वो बुरा टाइम इनका चला जाएगा, तब जाके साइकेट्रिस्ट के पास ये जाएंगे, ठीक है।
तो आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपको लोग मिल रहे हैं बताने वाले, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जो साइकेट्रिस्ट के पास भेज रहा है, पूरा रास्ता बता रहा है, अपनी पूरी जर्नी बता रहा है। ठीक है, तो आप लोग उससे जल्दी जल्दी निकल रहे हो। और अब साइकेट्रिस्ट को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है। ठीक है, साइकेट्रिस्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। क्योंकि पता है क्या है, अब बहुत ज़्यादा लोग साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, उस वजह से साइकेट्रिस्ट का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उस वजह से वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे अच्छे दे रहे हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे टाइम में गिने चुने साइकेट्रिस्ट के पास कोई जाता था, फिर 10 दिन लेता था, नहीं फिर छोड़ के चला जाता था। तो साइकेट्रिस्ट को कहाँ से पता चलेगा कि बंदा ठीक हुआ कि नहीं हुआ? साइकेट्रिस्ट का एक्सपीरियंस तो तभी बढ़ेगा ना जब उसके पास बहुत सारे लोग जाएंगे और वो कंप्लीट ट्रीटमेंट लेंगे, तो साइकेट्रिस्ट को पता चलेगा अच्छा इतने मंथ में ठीक होएगा, अच्छा ये वाली मेडिसिन से ऐसा होएगा। जब लोग जाएंगे ही सिर्फ 10 दिन खाएंगे और फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे ही नहीं, तो साइकेट्रिस्ट का एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा? तो निकल निकल के अच्छे कॉम्बिनेशन कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो अब साइकेट्रिस्ट के पास बहुत लोग जा रहे हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, और साइकेट्रिस्ट को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, साइकेट्रिस्ट को भी पता चल रहा है कि किस मेडिसिन से IBSD ठीक हो रहे हैं, सी के सिम्टम ठीक हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोग वहां जाके पूरा कोर्स कर रहे हैं और साइकेट्रिस्ट को पूरा समझ आ रहा है। तो जितने ज़्यादा लोग जा रहे हैं उतने अच्छे कॉम्बिनेशन अब निकल के बाहर आ रहे हैं, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस साइकेट्रिस्ट को हो रहा है, और उतनी जल्दी जल्दी लोग निकल रहे हैं। ठीक है, अब फ्यूचर में हो सकता है कि ये 4-5 साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन को बना के एक कोई बड़ी गोली बना दे। मैं वैसे कह रहा हूँ कि 4-5 केमिकल्स को, 4-5 सॉल्ट को मिला के कोई स्पेशल IBS के लिए मेडिसिन निकाल दें फ्यूचर में, साइकेट्रिस्ट या WHO या कोई भी। ठीक है, उस टाइम क्या पता लोगों और जल्दी निकल के आ जाए कि ऐसी चीज़ बना दी कि और जल्दी सिम्टम ठीक हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो अगर आपको बहुत साफ रास्ता मिला है, आपको बहुत साइकेट्रिस्ट की पूरी नॉलेज मिली है, आपको पूरा ट्रीटमेंट फ्री में मिला है, आपको सब कुछ मिला है, तो उससे ठीक होके आप मुझे मत गाइड करो कि भैया आपने किया होता तो आप तो निकल गए होते, देखा हम कैसे निकल गए, हम तो बहुत जल्दी निकल गए, आपको पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और एक बात कहूँ कि अगर कोई सोचता है कि विशाल भैया तो सिर्फ वीडियो बनाते हैं, नंबर क्यों नहीं देते? ठीक है, नंबर दो अगर लोगों को गाइड करना है ये वो। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, मैं यूट्यूब के ऊपर आया था जब भी मैंने वीडियो डाली थी, तो मैंने कभी भी शुरू में भी मैंने ये कहा कि मैं कभी नंबर नहीं दूंगा, कभी अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैं यूट्यूब पे कोई यूट्यूबर बनने नहीं आया हूँ। ठीक है, या फिर नंबर दे के मुझे पूरा दिन दिन बात करनी है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं अपना नंबर दूंगा। ठीक है, तो ना मैं इस एम से आया हूँ कि मैं अपना कभी नंबर दूंगा। मैं यूट्यूब पे सिर्फ आया हूँ अपनी जर्नी बताने, कैसे निकलना है पूरा रास्ता बताने, सारे स्टेप बताने, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है इसमें, और कमेंट्स में लोगों की हेल्प करने जो उनके डाउट होते हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए, क्योंकि आप ये देखो इंडिया में, इंडिया से बाहर कितने लोगों को IBS है, बहुत लोगों को IBS है। मैं नंबर देके कितनों को हैंडल कर लूँगा, फिर मेरे ऑफिस के काम भी हैं, पर्सनल वर्क भी हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए तो यूट्यूब पे कभी आया ही नहीं कि मैं आगे नंबर भी दूंगा, मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं नंबर दूंगा। ठीक है, अगर कोई ये बोलता है कि विशाल भैया नंबर क्यों नहीं देते, तो मैंने कब कहा कि मैं नंबर दूंगा? मैं आया हूँ अपनी जर्नी बता रहा हूँ कैसे निकला हूँ, और आप सबकी हेल्प कमेंट्स में कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, और कमेंट्स में हेल्प कर देता हूँ, और कोई निकल के आता है तो उसे प्रमोट कर देता हूँ, और लोगों को भी बोलता हूँ कि अपने चैनल बना के आके अवेयरनेस फैलाओ। ठीक है, तो यार जितने भी ठीक हो रहे हैं, आप लोग ठीक होके सिर्फ अवेयरनेस फैलाओ ना यार। आप ठीक हो गए, आपको साइकेट्रिस्ट पता है, आपको ट्रीटमेंट पता है, वीडियो बना के अपनी जर्नी बता दो बस कि मैं कैसे निकला, क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। जब टाइम मिलता है एक वीडियो बना के छोड़ दो। सिर्फ मैंने इतनी रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने क्या रिक्वेस्ट की थी आपसे, यही रिक्वेस्ट की थी ना कि जो भी ठीक हो रहे हैं निकल के अपनी जर्नी बताओ, बताओ कि हम कैसे ठीक हुए, क्या क्या चीज़ें काम में आती हैं, कैसे साइकेट्रिस्ट के मतलब कौन से अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं, कैसे ठीक हुए, क्या परहेज़ किया क्या नहीं किया, अपनी जर्नी बताओ। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यहीं तक थी। इसके बाहर जाके जो चीज़ें हो रही हैं उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो अभी बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि भैया वो पैसे ले रहा है,
उसने उसने पैसे लेने शुरू कर दिए, आपने प्रमोट किया था। तो मैं तो पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, फ्यूचर में भी यही बोलूँगा कि मैंने यही बोला था कि आप ठीक होने के बाद आप सिर्फ वीडियो बनाओ, लोगों तक अपनी बात पहुंचाओ, इसके बारे में सिर्फ अवेयरनेस फैलाओ। उसके बाहर जाके जो चीज़ें हो रही हैं कि कोई अपना नंबर दे रहा है, फिर उसने काउंसलिंग शुरू कर दी, ठीक है, फिर आगे पैसे लेने शुरू कर दिए, वो चीज़ बियॉन्ड चली गई। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट से बियॉन्ड चली गई, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यूट्यूब मेरा नहीं है, ठीक है, सब इंडिपेंडेंट है, कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यहाँ तक थी कि निकल के आओ, अपना चैनल बनाओ और लोगों तक अवेयरनेस फैलाओ, और लोगों को बस वीडियो में बता दो क्या करना है और कमेंट में बता दो कैसे क्या करना है। यहीं तक रिक्वेस्ट थी कि आईबीएस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। हमने लोगों को सिर्फ ये सिखाना है कि वो अपने पैरों पे कैसे चले। ठीक है, उन लोगों को गोद में लेके नहीं चलना है हमने। ठीक है, लोगों को ये सिखाना है कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर कैसे चलें, कैसे आईबीएस में से बाहर आएं। उन्हें गोद में लेके चल के अपनी भी टांगें नहीं तुड़वानी है। ठीक है, और गोद में लेके ऐसे भी नहीं उन्हें चलना है कि वो चलना ही भूल जाएं, पूरा ही आपके ऊपर डिपेंड हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को बताओ कि कैसे आप निकले, आपने क्या क्या किया, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे साइकेट्रिस्ट की दवा ने काम किया, आपने क्या क्या बीच में प्रिकॉशंस रखे, पूरी जर्नी बताओ सिर्फ, और कमेंट्स में लोगों को रिप्लाई कर दो। अगर आपने गलती से नंबर दे दिया अपना फ़ोन नंबर और आपको लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, तो उन्हें बोलो कि आपको वीडियो में सब कुछ बता दिया, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। ठीक है, कुछ भी पूछना है वीडियो में कमेंट कर दो, वहाँ रिप्लाई आ जाएगा। उस रिप्लाई को सभी लोग देख लेंगे। कॉल पे किसी एक से बात करने की जगह उस रिप्लाई को सभी लोग देख लेंगे। और अगर कमेंट्स में डाउट्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर अगली वीडियो बना दो, सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे आओ, अपनी स्टोरी बताओ और कमेंट्स में लोगों की हेल्प करो। ठीक है, यही मेरी रिक्वेस्ट थी। इसके बाहर जाके अगर कोई चीज़ अपना चैनल बना के कर रहा है तो उसमें प्लीज़ आप लोग मुझे मत कहें, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यहीं तक थी, उससे बियॉन्ड जो वो कर रहे हैं। यूट्यूब स्वतंत्र है, यूट्यूब इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई भी कुछ भी कर सकता है, मैं उसमें किसी को नहीं रोक सकता। क्योंकि जिसके अंदर आईबीएस से निकलने का जज्बा है ना, आईबीएस से निकलने की विल पावर है, वो बिना काउंसलिंग के निकल जाएगा। हम सब ने काउंसलिंग लिया क्या यार? नहीं ली ना, हाथ पैर अपने चलाए हैं। ठीक है, काउंसलिंग में क्या चाहिए? वीडियोस बनी हुई हैं, स्पिरिचुअल आपकी लाइफ के लिए प्रेमानंद जी हैं। एक प्रण आपको लेना होगा कि मैं ठीक होने के बाद कभी फिर से टेंशन नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसे नरक से तो भगवान ही बचाए जहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता, ना माँ बाप काम आते, ना फ्रेंड काम आते, ना पैसा काम आता, कोई चीज़ काम नहीं आती। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको खुद करनी होंगी, अपने सिम्टम देख के आपको खुद निकलना होगा। क्योंकि अगर बिल्कुल ही आपको गोद में ले लिया, गोद में लेके चलना शुरू कर दिया, आप खुद से चलना ही भूल जाओगे, आपको इतनी कंफर्ट की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखो, कोई काउंसलिंग दे रहा है, उसने बोला नशा नहीं करना है, आपने, ठीक है, आप बार बार नशा कर रहे हो, वो काउंसलिंग करके समझा रहा है, आप उन्हें नशा नहीं करना है जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है, आपने टाइम पे सोना है, तला फला नहीं खाना है। ठीक है, वो आपको रोज समझाता गया, काउंसलिंग करता गया और आपको आईबीएस से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब आप आईबीएस से निकल गए, अब वो काउंसलिंग वाला चला गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने फिर से नशा करना शुरू कर दिया, फिर से आपने रात को टाइम पे सो नहीं रहे हो, टाइम तला फला खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, छोटी छोटी बातों का ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फिर से स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, आईबीएस वापस फिर आपका आ गया। ठीक है, अब किसे गालियां दोगे? काउंसलिंग वाले को, कि कहाँ निकला, मैं कहाँ निकला, अपनी गलतियां करी ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, जिसने निकलना है, जिसके अंदर जज्बा है, वो खुद को सुधार के निकलेगा कि मैं अभी अभी भी गलती नहीं करूंगा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के बाद भी मैं सुधरूंगा, स्ट्रेस नहीं लूंगा और ये नशे नहीं करूंगा और टाइमली सोऊंगा। ठीक है, अपनी लाइफ को ठीक रखूंगा। तो जिसने नहीं निकलना है वो काउंसलिंग से भी नहीं निकलेगा, और जिसने निकलना है वो बिना काउंसलिंग के भी निकल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लोग यार 95-96% तो बिना काउंसलिंग के निकल जाते हैं। जो कुछ कुछ परसेंट लोग हैं जो नहीं सुधरना चाहते, ठीक है, नहीं अपना नशा छोड़ना चाहते, नहीं टाइमली सोते, नहीं अपने खान पान पे कंट्रोल करते,
ठीक है, नहीं अपनी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस को वो करते, कसम खाते कि अब हम नहीं लेंगे। वो इतना आईबीएस भुगत भी रहे हैं, वो इतना आईबीएस भुगत भी रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हटते नशे करने से, फिर भी उस नरक से बाहर नहीं आना चाहते, फिर भी अपनी थिंकिंग नहीं बदलना चाहते। तो उन्हें तो काउंसलिंग देके भी क्या फ़ायदा, वो तो ठीक होने के बाद भी फिर ये हरकतें शुरू कर देंगे, फिर से उन्हें आईबीएस वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज उन्हें अपने अंदर खुद से लाना होगा। लोगों को साइकेट्रिस्ट पता चल गया, लोगों को बाहर निकलने का पूरा रास्ता पता चल गया, क्या करना है, नहीं क्या क्या नहीं करना है वो वीडियोस में ही है, वही बात कॉल पे बोलेंगे। ठीक है, वीडियो में जब बोल रहा है कि नशा नहीं करना, यही चीज़ कॉल पे बोलेंगे। वीडियो में बोल रहा है कि आपको टाइम पे सोना है, ठीक है, ये सब करना है, और स्ट्रेस नहीं लेना है, बाहर का जंक शुरू में अवॉइड करना है, कॉल पे भी यही बोलेंगे। ठीक है, अगर उन्होंने नहीं सुधरना है ना, तो आप जितना मर्जी कर लो, वो बाद में आईबीएस फिर से वापस आ जाएगा। अगर सुधरना है तो आईबीएस के बीच में से ही सुधरना शुरू करना होगा, और अपना अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रांग होके निकलना होगा विल पावर के साथ। ठीक है, तो सभी पेशेंट्स को मैं पेशेंट्स नहीं, सभी व्यूअर्स को मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे बस यही है कि आपने ठीक होने के बाद अपना चैनल बना के अपनी जर्नी बतानी है। आप फ़ोन नंबर मत दो, ठीक है, क्योंकि इतनी कॉल्स आप हैंडल नहीं कर पाओगे। आपने सिर्फ अपनी जर्नी बतानी है, कैसे कैसे ठीक हुए, क्या क्या किया, सिर्फ वो बताना है। बस अपनी जर्नी बताते जाओ, और लोगों के डाउट्स अगर लाइव में आके ले सकते हो तो यार यूट्यूब पे लाइव आ जाओ ना। फ़ोन कॉल पे एक इंसान जुड़ेगा, लाइव में इतने क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे, लाइव आ जाओ अगर आपके पास टाइम है। कमेंट्स में रिप्लाई देते रहो, ठीक है, लोगों के डाउट्स क्लियर करते रहो। तुम्हें अगर कमेंट में लगता है कि कोई बहुत अच्छा डाउट मिला है, तो उसके ऊपर स्पेशल अगली अगली वीडियो उसी कमेंट के ऊपर बना दो, उसी टॉपिक के ऊपर बना दो, सिंपल। ठीक है, तो मैं आप सबको एक बात बताऊं, अगर कोई एक अच्छा कॉम्बिनेशन पकड़ के आप लगातार लंबे टाइम तक खाओगे, आप आईबीएस से निकल जाओगे। ठीक है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन पकड़ के लगातार खाओगे, नहीं सोचोगे ज़्यादा, और कुछ और वीडियोस और ट्रीटमेंट की वीडियोस नहीं देखोगे, नशा नहीं करोगे, टाइम पे सोओगे, पानी वाटर इनटेक अच्छा रखोगे, हल्का खाना खाओगे शुरू में 1-2 महीने, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन है तो साथ में लैक्सेटिव लोगे, और खुद को अंदर से चेंज करोगे कि अब से स्ट्रेस नहीं लूँगा लाइफ में एक, ठीक है, अब निकलने के बाद, तो आप उसी कॉम्बिनेशन को पकड़ के निकल जाओगे। ना आपको काउंसलिंग चाहिए, ठीक है, ना आपको बहुत इंटेंस वर्कआउट चाहिए, ना इंटेंस आपको रनिंग चाहिए कि आप 10-10 किलोमीटर कर रहे हो, ना आपको प्राणायाम चाहिए कि बैठ के ध्यान लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ना आपको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा योगा चाहिए, नॉर्मल वॉक कर लो, नॉर्मल स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो। एक कॉम्बिनेशन को पकड़ के अगर ढंग से खाओगे लंबे टाइम तक, वही ठीक कर देगा। अगर ये चीज़ें थोड़ी सी अपनी वो रखोगे, यही चीज़ आपको काउंसलिंग में बोली जाएगी। लेकिन अगर आप सुधरोगे ही नहीं तो काउंसलिंग का फ़ायदा क्या? एक बार काउंसलिंग से आप निकल जाओगे, ठीक होने के बाद फिर से ये हरकतें करोगे, फिर से आईबीएस में गिर जाओगे, फिर काउंसलिंग वाला भी गाली खाएगा। ठीक है, और ड्यूरिंग काउंसलिंग तो वो बदनाम होगा ही कि वो पैसे लेता है काउंसलिंग के। ड्यूरिंग काउंसलिंग भी बदनाम होएगा, और बहुत से पेशेंट को ठीक होने के बाद भी आईबीएस वापस आएगा, क्योंकि वो काउंसलिंग के सहारे निकले हैं, अपने एफर्ट नहीं किए, वो काउंसलिंग के सहारे निकले हैं। ठीक है, एक तो ड्यूरिंग काउंसलिंग भी वो बंदा गाली खाएगा कि वो काउंसलिंग दे रहा है, पैसे ले रहा है, और ठीक होने के बाद अगर किसी का आईबीएस वापस आया, फिर से और गाली खाएगा। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ अपनी जर्नी बताओ, एक लिमिट तक हेल्प करो, और लोगों को अपने पैरों पे खुद खड़े होने दो, ताकि उनका आईबीएस वापस ना आए, लोग इस तरह से आईबीएस में से निकलें। चलो थोड़ी सी बात फिशर पे कर लेते हैं। देखो, एक तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जब एनल फिशर, मान लो आपने सर्जरी करवा ली, तो जब तुम्हें एक टाइम पे तो ऐसा हो जाएगा कि वो बिल्कुल ठीक हो गया फिशर, लेकिन लास्ट के 2 या 3 महीने जब वो पूरा हील होने वाला होगा, तब वो एकदम से पेन देना शुरू कर देगा, जलन और पेन देना। उस टाइम तुम्हें ऐसा लगेगा कि फिशर वापस आ गया। ठीक है, उस टाइम तुम जगह जगह हॉस्पिटल्स में जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे कि देखो इसमें क्यों पेन हो रहा है, इतना क्यों पेन हो रहा है, जलन हो रही है। ठीक है, और वहाँ पे आप देखोगे, आप डॉक्टर आपको लेटाएंगे, सर्जन है वो देखेंगे, कहेंगे फिशर तो आपका हील हो चुका है, आपको पेन क्यों हो रहा है। ठीक है, आप सोचोगे यार मेरा ये तो बोल रहे हैं फिशर नहीं है, लेकिन अभी भी पेन हो रहा है। वो लास्ट के 2-3 महीने जब वो बिल्कुल मतलब फाइनल हीलिंग स्टेज में आ जाएगा। ठीक है,
तो उसमें क्या होता है कि जो अंदर की नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, जो सर्जरी के बाद थोड़ी ऑपरेट होती हैं, तो वो नर्व्स ना आपस में जुड़ रही होती हैं। वो नर्व जब रीजनरेट हो रही होती है ना, आपकी नसें फिर से जनरेट हो रही होती हैं, वहाँ की स्किन फाइनल स्टेज में होती है, तो जलन और पेन बहुत देती है वो फाइनल स्टेज में। ठीक है, तो ये उन्हें ज़्यादा फील होएगा जिन्हें सिटिंग जॉब है। जो चलने फिरने वाले हैं उन्हें इतना नहीं फील होएगा, क्योंकि वो बैठेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होएगा। जब फिशर बिल्कुल लास्ट की हीलिंग स्टेज में आएगा, जब बिल्कुल ठीक होने वाला होएगा, तो उस चीज़ से घबराना नहीं है। एक बार तुमने डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर ने बोल दिया आपका फिशर तो हील हो गया है, आपको फिर भी आपको लग रहा है यार हील हो गया, फिर भी जख्म कच्चा कच्चा लग रहा है, उसमें पेन हो रहा है, जलन हो रही है, कुछ नहीं करना, बोरोलिन लगाते रहो या कोकोनट ऑयल लगाते रहो उसमें। ठीक है, और सिटिंग अवॉइड करो, बैठने से ज़्यादा पेन होता है। खड़े होके चलते फिरते 2-3 महीने वो लास्ट के वो हील हो जाएगा। ठीक है, और एक बहुत ही डीप बात बता दूं, ठीक है, ये बहुत ही रेयर लोगों को समझ आएगी, 0.5% लोगों को, और उनके साथ ये चीज़ होती है कि अगर आपके फिशर में स्कार टिश्यू बन गया है, ठीक है, सर्जरी के बाद अगर वहाँ स्कार टिश्यू बन गया है, वहाँ पे स्कार आ गया है और उस स्कार की वजह से आपको पेन हो रहा है, ठीक है, तो उस स्कार को डिज़ोल्व करने की कुछ मेडिसिन आती हैं, वो आप डॉक्टर से पूछ के लगा सकते हो। ये मेरा एक बहुत पर्सनल ओपिनियन है, ये बहुत कम रेयर लोगों के लिए है जिनका स्कार बन जाता है, वहाँ स्कारिंग में पेन होता है। स्कार मतलब जब फिशर का सर्जरी हो गई फिशर की, उसके बाद वहाँ एक ऐसी स्किन आ गई कि वो पूरी तरह मजबूत नहीं है, और वो वहाँ पे स्कार है। ठीक है, वहाँ का कलर भी अलग है, स्कार है वहाँ पे। तो उस स्कार को डिजोल्व करने की कुछ क्रीम्स आती हैं, वैसे तो कोकोनट ऑयल वगैरह से मुश्किल ही है कि वो डिजोल्व हो। वो मतलब वो इतना नहीं, इरिटेशन देता है वो, ठीक है। उसे ठीक करने के लिए स्कार को ख़त्म करने वाली क्रीमें आती हैं, जैसे जैसे मिडर्मा टाइप आती हैं, ठीक है। वो आप अपने डॉक्टर से पूछ के लगा सकते हो, मिडर्मा होगी, कुछ होगी, वो भी लेकिन पूछ के, ठीक है। तो वो उस स्कार को ख़त्म कर देगी, वहाँ की हार्ड स्किन को। जैसे मिडर्मा है ना, मिडर्मा क्या करती है, वहाँ का जो हार्ड स्किन है, कि देखो यार आपका फिशर है ना, वो एक जख्म है, उस जख्म पे एक हार्ड स्किन आ गई या बहुत पतली स्किन आ गई, वहाँ अलग तरह की स्किन आ गई, उसे स्कार कहते हैं कि स्कारिंग हो गई। तो आप ऐसी क्रीम लगा सकते हैं, मिडर्मा टाइप, है ना, रात को सोने से पहले लगा ली, कुछ टाइम में उस स्किन को वो नॉर्मल कर देगी, वहाँ का स्कार भी ख़त्म कर देगी। लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर से पूछ के, ये सबके लिए नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो क्योंकि जहाँ पे स्कार होता है ना, स्कारिंग होती है, वहाँ इलास्टिसिटी नहीं होती, वहाँ स्ट्रेच नहीं होती वो स्किन, वहाँ स्कारिंग आ जाती है। तो जब भी पॉटी करने जाते हैं वो स्ट्रेच नहीं होती है ढंग से, और वहाँ पे फिर पेन होती है। तो उसे उसकी इलास्टिसिटी वापस लाने के लिए उस स्कार को हटाना पड़ता है, वो स्कारिंग ऐसी क्रीम से चली जाती है, ठीक है। मिडर्मा होगी या फिर और कोई होगी, स्कार डिजॉल्विंग क्रीम होगी, जो स्कार रिमूवल क्रीम होती है। तो लेकिन मिडर्मा महंगी बहुत आती है, बहुत कॉस्टली आती है, ठीक है। तो ये हुआ था मेरे एक आधे फ्रेंड के साथ, ठीक है, तो तब बता रहा हूँ मैं आपको। और ये चीज़ सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उनका फिशर हील तो हो गया, लेकिन फिर वहाँ स्कारिंग हो गई, उस वजह से वहाँ टाइटनेस और हल्का पेन हो रहा है, जलन हो रही है, ठीक है। तो उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए तो अपना बोरोलिन या कोकोनट ऑयल लगाते रहो, ठीक है, और ठीक हो जाओगे। साथ में सिट कॉम्फोर्ट या डेफ्लॉन 500, वो आप डॉक्टर से लिखवा के, किसी गैस्ट्रो से या सर्जन से लिखवा के साथ में ले सकते हो, जब तक वो बोलें, और जब तक आपके सिम्टम कम नहीं होते। और उसके बाद भी नहीं हो रहे हैं तो आपको मैंने बताया ही है कि फिर सर्जरी करवाओ अपनी, ठीक है। और एक मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट की दे देता हूँ, इम्पोर्टेंट टिप दे देता हूँ, जिसे आईबीएस नहीं है, या जिसे आईबीएस है, या जो आईबीएस से ठीक हो गया है, सबके लिए है ये, कि आप अगर कम खाना खाओगे, ठीक है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, और कम खाना और टाइम पे नींद नहीं लोगे, ठीक है। आप नॉर्मल इंसान को भी देखना, जिस दिन वो पूरी नींद लेता है ना अच्छे से, 9-10 घंटे की टाइमली रात को सो जाता है, सुबह उसकी पॉटी एकदम से बाहर आ जाती है, बहुत मतलब स्मूथली उसे पॉटी आती है, उसका मतलब बहुत बढ़िया फ्रेश होता है वो, ठीक है। तो चाहे आईबीएस में हो, चाहे आईबीएस में नहीं हो, या आईबीएस से ठीक हो चुके हो, नींद प्रॉपर 8-9 घंटे, 7-8 घंटे, ठीक है, रात को टाइमली सो के, और दिन में खाना ज़्यादा खाना है, ठीक है। अब आप बोलोगे आप तो मोटा कर दोगे ज़्यादा खाने को बोल के, तो
चाहे आप सलाद ही खाते रहे, ठीक है, आपने दिन में खाना खाया फिर भी दिन में सलाद खाते रहे, थोड़े भुने हुए चने खाते रहे, दूध पीते रहे, थोड़े ब्राउन ब्रेड खाते रहे, मतलब दिन में 3 बार मील लो कम से कम। सुबह ब्रेकफास्ट ज़रूर करो, दोपहर को लंच ज़रूर करो, और डिनर ज़रूर करो, और कम नहीं खाना। अगर आपको लगता है फैट ज़्यादा आ रहा है तो फैट वाली चीज़ मत खाओ, ऐसी चीज़ खाओ जिससे प्रोटीन मिले, पर ज़्यादा खाओ। ज़्यादा खाओगे ना आपकी पोटी आती रहेगी, ठीक है, और पेट क्लीन होता रहेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, फिशर वगैरह से बचे रहोगे, फिशर पाइल्स वगैरह से बचे रहोगे, है ना। तो खाना ज़्यादा खाओ, मतलब दिन में 3 टाइम खाओ, और दिन में थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहो, या तो 3 टाइम ही अच्छे से खा लो, कि सुबह भी ज़्यादा खा लिया बढ़िया, दोपहर को भी ज़्यादा खा लिया। देखो आपने सुबह ज़्यादा खा लिया ब्रेकफास्ट में, दोपहर को ज़्यादा खा लिया, आपको शाम तक पोटी आ जाएगी। तो ठीक है, हो गया ना स्टॉक क्लियर, पेट क्लियर हो गया। फिर रात को खाना खा के सो जाओ, फिर सुबह खुल के आएगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा खाओगे, कभी भी आप देखना अगर कम खाना खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा। कई लोग क्या होता है, संडे को घर पे थोड़ा बहुत खाते हैं और पड़े रहते हैं बेड पे, अगले दिन मंडे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एक तो उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की, ऊपर से खाना कम खाया, चलेंगे फिरेंगे नहीं तो खाना ऑटोमेटिकली कम खाया जाता है, ऊपर से पानी भी नहीं पीते, ठीक है। तो वाटर इनटेक अच्छा रखोगे, दिन में खाना ज़्यादा खाओगे, और रात को नींद अच्छी लोगे 8-9 घंटे, बिल्कुल फ्रेश रहेगा पेट, ना कोई कॉन्स्टिपेशन, ना कोई ब्लॉटिंग, ना कुछ, ठीक है। और आप सबको ये चीज़ समझाने के लिए मैं बहुत वीडियो में बोलता हूँ, ये बात बहुत बोलता हूँ कि भाई देखो, जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा होगा साइकेट्रिस्ट से, बीच में बहुत अप डाउन होएंगे, बहुत फ्लक्चुएशंस आएंगी। कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट ले रहे हो सकता है बीच में ऐसा हो कि आपको ठीक है नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल आ रही है, लेकिन आपको 5-6 महीने हो गए लेते हुए, और फिर एकदम से एक एक हफ्ता लूज आएगी। समझ रहे हो, आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए ट्रीटमेंट लिया था और बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन क्या हुआ 6-7 महीने बाद, आपने कुछ खा लिया बाहर का, या आप शादी में चले गए वहाँ खा लिया, या घर पे ही कुछ ऐसा खा लिया, या नहीं भी खाया कुछ उठपटांग, लेकिन लूज आनी शुरू हो गई। उसमें घबराना नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। आप सोचो यार ये क्या हो गया, फिर से आईबीएस आ गया, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे काम कर रही है ना मेडिसिन, उन मेडिसिन ने इतने महीनों से बहुत चीज़ें बैलेंस कर दी आपके दिमाग की, वो थोड़ा अप डाउन चलता रहेगा। लूज वालों को हो सकता है एकदम से कॉन्स्टिपेशन हो जाए, ठीक है। और मेरे साथ तो यार होता था, मैं तब बता रहा हूँ कि एक बार कोलस्पैक्स से पेट दर्द शांत हो गया, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन भी चल रही हैं, 5-6 महीने भी हो गए मान लो, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि कोलास्पैक्स जैसे ही कम किया, फिर पेन ज़्यादा आ गया, फिर थोड़ा थोड़ा पेन आ गया। उससे घबराना नहीं है, डोजेस कम होएंगे तो, जब भी डोजेस कम होएंगे ना साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन प्लस कोलास्पैक्स के, थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस आएंगी, हो सकता है उस टाइम लूज लग जाए डोज कम होने पे, ठीक है, हो सकता है उस टाइम पेट दर्द थोड़ा थोड़ा वापस आ जाए, वो थोड़े से साइड इफेक्ट हैं डोज कम होने के। अब कम मेडिसिन पे एडजस्ट करना है आपकी बॉडी ने आप खुद को, ठीक है। तो वो इसलिए हो रहा है, उससे घबराना नहीं है, ठीक है। और एक बात और बता दूं, जब मेडिसिन बिल्कुल ही छूट जाएंगी तब भी हो सकता है हल्का हल्का पेन रहे, हल्का हल्का पेट में अजीब रहे, क्योंकि अब बिना मेडिसिन के आपकी बॉडी आदत डालेगी नॉर्मल रहने की। जब आपके लास्ट में सारी मेडिसिन छूट जाएंगी ना, हो सकता है हल्का हल्का पेन हो, हल्की हल्की गैस हो, हल्का हल्का आपको कुछ हो, मतलब फीलिंग थोड़ा अजीब सा लगे, नींद नहीं आ रही है प्रॉपर, क्योंकि आपने क्लोनाजेपाम वगैरह छोड़ दी। ठीक होने के मेडिसिन छोड़ने के 1-2 महीने बाद आप नॉर्मल स्टेज में आओगे। उससे पहले थोड़ा अजीब सिस्टम रहेगा, पेट का भी दिमाग का भी, उस चीज़ से घबराना नहीं है, क्योंकि आपने 1-1.5 साल मेडिसिन खाई है, अब बिना मेडिसिन के आपकी बॉडी रह रही है। तो जैसे जैसे महीने आगे, मंथ आगे जाते जाएंगे, 1 मंथ गुजरेगा, 2 मंथ गुजरेगा, 3 मंथ, उतना ही ज़्यादा नॉर्मल 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 होते जाओगे। तो तो कोर्स के बीच में फ्लक्चुएशन से बिल्कुल नहीं घबराना है, कुछ भी हो सकता है, कोर्स नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। कोर्स नहीं बंद करना, कुछ भी हो जाए, लूज आ जाए बीच में पेट दर्द शुरू हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, और बीच में एकदम से कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कुछ नहीं करना, कोर्स नहीं छोड़ना है। खाने पीने पे कंट्रोल रखो, नींद अच्छी लो, कोर्स नहीं छोड़ना है, ठीक है। ठीक होने के बाद भी थोड़े सिम्टम वापस आते हैं अगर, तो उससे भी नहीं घबराना है, वो 1-2 महीने के होते हैं, 1-1.5 महीने के, उसके बाद जो अजीब सा लग रहा है वो सब नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपने मान लो साइकेट्रिस्ट से कोर्स शुरू किया, आपने 1 महीना देखा, 2 महीना देखा, आपको लग गया पता कि हाँ यार मेडिसिन असर करना शुरू कर रही है ना, पहले से है थोड़ा रिलीफ, तो फिर क्या करो, 3-3 महीने की मेडिसिन इकट्ठी लेनी शुरू कर दो। डॉक्टर को बोलो 3 महीने की इकट्ठी भेज दे, वो भेज देंगे।
अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी है तो केमिस्ट से जाके 3 महीने की इकट्ठी खरीद लो, ठीक है। और फिर मेडिसिन खत्म होने से 10-12 दिन पहले फिर से मेडिसिन अरेंज करना शुरू कर दो और डॉक्टर को कंसल्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। तो फ्लक्चुएशंस बहुत आएंगी, कभी कई कई बारी तो आपका 1-2 हफ्ता बिल्कुल स्मूथ जाएगा और उसके बाद कई बार फिर से सिम्टम आ जाएंगे, फिर से स्मूथ जाएगा, फिर से सिम्टम या दर्द हो जाएगा थोड़ा बहुत। ऐसे भाई ये धीरे 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 बैलेंस होगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, ये धीरे धीरे बैलेंस होता है, आपने घबराना नहीं है। पहले लोग क्यों नहीं ठीक होते थे? क्योंकि वो कोर्स बीच में छोड़ के चले जाते थे। 15 दिन खाई, 20 दिन खाई, 2 महीना खाई और छोड़ के चले गए, इसलिए ठीक नहीं होते थे। लेकिन अब सबको पता है कि कोर्स पूरा करना है, कंप्लीट करना है, तभी इसमें से निकलोगे। साइड इफेक्ट को इग्नोर करना है। शुरू में नींद आ रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, डायरिया बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, चक्कर जैसा लग रहा है, सबको झेलते हुए इसमें से निकलना है, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सुबह दवाइयाँ खाओ और रात को दवाइयाँ खाओ, ठीक है। और दिन में थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेचिंग करनी है, योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, हल्की फुल्की जॉगिंग हो गई, पुशअप्स हो गए, ये सब साथ में बोनस है। ये सब नॉर्मल लोग भी करते हैं, ठीक है। ये बोनस है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपने करना है नहीं करना है, ठीक है। एक नॉर्मल ह्यूमन भी ये चीज़ें लाइफ में ऐड करता है हेल्दी रहने के लिए। आप तो फिर भी आईबीएस में हो, तो ये आपके ऊपर है। अगर इतनी एनर्जी है, इतना कुछ, आप जितनी एनर्जी है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ओवर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि पहले ही आपकी नेवल इधर उधर धड़क रही है, मुश्किल से वो सेंटर में आती है, आप किसी तरह करते हो और फिर वो इधर उधर धड़कती है, वो तो आईबीएस की वजह से धड़क रही है, ठीक है। तो पहले एनर्जी नहीं है आपके अंदर, तो बहुत इंटेंस वर्कआउट, बहुत डेडलिफ्ट वगैरह, ठीक है, बहुत हैवी काम नहीं, बहुत हैवी 10-10 किलोमीटर भागना, हैवी नहीं। मेडिसिन को काम करने दो, और ये मेडिसिन मेडिटेशन ही है। ये मेडिसिन ना आपके दिमाग में जाके मेडिटेशन ही कर रही हैं। आपको ये नहीं है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये मेडिसिन जाके आपका मेडिटेशन ही कर रही हैं, आपके दिमाग को शांत कर रही हैं, आपके नर्वस सिस्टम को शांत कर रही है, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी, आपके हार्मोन केमिकल रिलीज हो रहे हैं, सब कुछ शांत कर रही है। ये ऑलरेडी ट्रांस में ले गई आपके माइंड को, है ना, आपको मेडिटेशन वगैरह को। तो ये चीज़ें साथ में बोनस है कि आपको लगता है आप बहुत फ्री हो तो ये चीज़ें साथ में ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर एक कॉम्बिनेशन को अच्छे तरीके से खाओगे लंबे टाइम तक, बिना कोई गलती किए, ठीक है, अपने सिम्टमों से मैच करके कि यार मुझे ये करने से ये हो रहा है तो ये नहीं करना, तो बिल्कुल आराम से आप आईबीएस में से निकल जाओगे। और कितने लोग निकल चुके हैं और कितने ऑलमोस्ट निकल भी गए हैं, कोई 70%, कोई 80%, ठीक है। और हाँ यार, चैनल ज़रूर बनाओ, ये मैं हमेशा कहता हूँ। यूट्यूब पे इतनी वीडियोस दिखनी चाहिए आईबीएस की, इतनी वीडियोस दिखनी चाहिए कि ये बीमारी इतनी कॉमन हो जाए, इसका इलाज इतना कॉमन हो जाए कि हर तीसरे इंसान को इसका इलाज पता हो, ठीक है। तो यूट्यूब पे इसकी इतनी वीडियोस दिखनी चाहिए कि कोई आईबीएस सर्च करे तो स्कैमर्स की जगह हम सब योद्धाओं की वीडियो आए। इतनी ज़्यादा वीडियोस हो जाएं यूट्यूब पे कि अगर कोई वैसे भी आईबीएस सर्च कर ले, आईबीएस ट्रीटमेंट, तो हम सब की वीडियोस दिखें, हम में से उठा के किसी योद्धा की दिख जाए यार, जो साइकेट्रिस्ट का पूरा अपनी जर्नी बता रहा हो, साइकेट्रिस्ट का पूरा ट्रीटमेंट बता रहा हो, ठीक है। तो आपकी सिर्फ एक वीडियो हज़ारों को ठीक कर सकती है। आप एक वीडियो बना के यूट्यूब पे छोड़ दोगे ना, वो पता नहीं रैंडमली किसके सामने आ जाएगी और किसका भला हो जाएगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, ठीक होने के बाद भर दो यूट्यूब को आईबीएस के ट्रीटमेंट से और अपनी जर्नी से। अब आप ये देखो, सोनू भाई के कितनी वीडियो, जैसे सोनू भाई वीडियोस डालते हैं, उसमें से कितने लोग ऐसे होते हैं, कितने का सारे ही ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई आईबीएस था, एकदम से सोनू भाई की वीडियो सामने आ गई, मैं तो लाइफ में ये बुरा स्टेप उठाने जा रहा था, एकदम से सोनू भाई की वीडियो सामने आ गई, मैं तो इतनी जगह लुट गया, एकदम से सोनू भाई की वीडियो सामने आ गई, ठीक है। तो आप देख रहे हो, ये फ़ायदा है चैनल बनाने का। मेरी वीडियो किसी के सामने नहीं आ रही है तो हमारे किसी और योद्धा की आ जाए, सोनू भाई की आ जाए सामने, उनकी ना फॉरगेट आईबीएस की, किसी की भी आ जाए, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मेरी वीडियो किसी के सामने आएगी, आपकी आ सकती है। तो इस तरह से आप चैनल बनाओ। करना क्या है यार, फ़ोन सामने रखा, फ़ोन नंबर तभी देना अगर झेल सको इतनी कॉल्स, नहीं तो अगर फेस दिखा सकते हो फेस दिखाओ, मास्क लगाना है, अगर फेस नहीं दिखाना तो मास्क लगा के बनाओ, ठीक है। और अपनी जर्नी बताते चलो, हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार, ज़्यादा टाइम है दिन में एक बार, बहुत ही कम टाइम है
तो 6 महीने में एक बार, इतना तो हर कोई कर सकता है। ठीक है, जियो है, इंटरनेट है, सबके पास जियो है अनलिमिटेड है। ठीक है, तो इतना तो अब कर ही सकते हैं। पहले टाइम में था कि यार 2G होता था, 3G होता था, इंटरनेट बहुत महंगा होता था। अब तो इतना इंटरनेट है, लोगों के घर वाईफाई लगे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है? बनाओ अपनी जर्नी, बताओ। और मैं आपको बता दूं आईबीएस कितना कॉमन है। आप अभी तक ना, बचपन से अभी तक आप देखते आए होंगे, अंकल या आंटी, आपके पड़ोस में चाचा, आपके पड़ोस के अंकल, ठीक है, आपकी सोसाइटी के अंकल, आपने बहुत अंकल देखे होंगे, बहुत लोग देखे होंगे जब आप छोटे थे, या अभी भी देखे होंगे, जो कहते हैं कि भाई मुझे तो झंडू नित्यम के बिना पॉटी नहीं आती, मुझे तो कायम चूर्ण के बिना पॉटी नहीं आती। कहते हैं कि भाई हाँ, कि अब तो कायम चूर्ण ने भी असर करना बंद कर दिया है, अब तो मैं कब्ज की फक्की ले रहा हूँ। ठीक है, अब तो मैं हरड़ ले रहा हूँ, अब तो मैं क्या कहते हैं, त्रिफला लेता हूँ, त्रिफला के साथ सुबह उठ के गर्म गुनगुना पानी पीता हूँ, साथ में स्मोकिंग करता हूँ, तब जाके थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रेशर आता है। ठीक है, उन्हें कौन बताए कि उन्हें आईबीएस है? ठीक है, तो किसी कोई कह रहा है मुझे, हमें पुरानी कब्ज है, हमें तो 10 मतलब 30 35 साल हो गए हमें कब्ज में, बस काम चला रहे हैं किसी ना किसी तरह, चूरन वगैरह किसी तरह बस थोड़ी थोड़ी निकाल रहे हैं, पाइल्स के, बवासीर के कई ऑपरेशन हो गए हैं, फिस्टूला बन गया था, फिशर के कई ऑपरेशन हो गए हैं, ऐसे सफ़र करके लोगों ने लाइफ निकाल ली है। ठीक है, तो अब आप देखो, कोई भी पुरानी से पुरानी कब्ज जो कब्ज ठीक नहीं हो रही है, आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खिलाओ, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आईबीएस है। एक डॉक्टर ने मुझे बोला था कि कब्ज होती ही आईबीएस की वजह से है। अगर अगर पानी कम नहीं पिया है, लाइफस्टाइल अच्छा है, टाइम पे सो रहे हो, फिर भी हो रही है, तो कह रहे मैक्सिमम कब्ज होती ही आईबीएस की वजह से है। गैस्ट्रो के पास मैक्सिमम मरीज आईबीएस के होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि आईबीएस है। ठीक है, गैस्ट्रो के पास आपको बहुत कम मिलेंगे जिनके लीवर में कुछ हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, या और कुछ हो गया, मैक्सिमम यही होते हैं। हमारा तो जी खट्टा पानी बाहर को आता है, हमारे तो यहाँ पे छाती में गैस बनती है, ठीक है, मेरे तो पेट में गोला सा घूमता है ठीक है, मेरा तो प्रेशर ही नहीं बनता जी जब तक मैं स्मोकिंग नहीं करता, तो क्या कहते हैं, मेरे तो पेट टाइट टाइट रहता है जी, जैसे किसी ने पत्थर रख दिए हों, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं गैस्ट्रो के पास जाके लोग। उन्हें पता ही नहीं, उन्हें आईबीएस है भाई, आपको यहाँ नहीं आना है, आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। बहुत जनता है आईबीएस वाली। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसे किसी की कब्ज होती है, हम सुनने में आता है इसकी तो कब्ज ही नहीं ठीक होती, भाई साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खिलाओ, कब्ज ठीक होना शुरू। कोई कहता है इसको तो बहुत भाई दिन में 10 10 बार पोटी जाता है, इसको तो लूज मोशन ही नहीं ठीक होते। ठीक है, डॉक्टरों को भी नहीं समझ आ रही इसकी प्रॉब्लम क्या हो गया इसे, भाई वो उन्हें साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खिलाओ, कॉम्बिनेशन खिलाओ, 100% ठीक होंगे वो है ही आईबीएस। तो बहुत कॉमन है आईबीएस, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें आईबीएस है। जी रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया है, चूरन, कायम चूरन के डब्बे ला के रखे हुए हैं, उसके सहारे ज़िंदगी निकाल रहे हैं। तो इसलिए इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डाइट का मैं हर मैक्सिमम वीडियो में बता ही रहा हूँ। आपने साइकेट्रिस्ट का कोर्स शुरू किया, उसके आपको शुरू में 1 2 महीने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है कि क्या खाने से सिम्टम नहीं बिगड़ रहे, क्योंकि उसके बाद तो वो ऑटोमेटिकली आपको भूख इतनी लगने लगेगी साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से। तो कहने का मतलब है, शुरू के 1 2 या 3 महीने आपको हल्का खाना खाना है, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन जब शुरू होंगी, उसके बाद आप हल्का खाना खाओगे ही नहीं, खुद ही मांगेगी बॉडी यार और खाने, इतनी भूख लगेगी, इतनी भूख लगेगी, आप जंक वगैरह सब कुछ खाने लगोगे। ठीक है, तो सिर्फ डाइट का रोल है शुरू के 1 2 महीने, 1 या 2 या 3 महीने, उसके बाद नहीं है कोई रोल। उसके बाद खाओ दबा के। ठीक है, बॉडी खुद मांगेगी, खाओ खाओ, कोई चक्कर नहीं, पेट दर्द शांत होने लग गया, ब्लोटिंग शांत होने लगी, अंदर से भूख बढ़ा दी साइकेट्रिस्ट मेडिसिन ने, तो खुद ही खाओगे, फिर आप रुक ही नहीं पाओगे खाने से। ठीक है, तो शुरू के 1 2 महीने, बस 3 महीने देखो डाइट का कि बाहर का मत खाओ, हल्का खाओ, दूध दही से प्रॉब्लम हो रही है 1 2 महीने रहने दो, खाओ, उसके बाद तो आप सब कुछ ही खाओगे। ठीक है, तो डाइट का रोल सिर्फ 1 2 महीने है शुरू के, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद सब खाओगे। और मैं आपको ये बात बता दूं कि देखो, फ़ोन नंबर देने का तो अ, इतना टाइम तो है नहीं ना कि, क्योंकि आईबीएस से कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, तो कितनों से बात कर लूँगा। ठीक है, कितनों को समझा सकता है इंसान, वीडियो में सबको समझा सकता है। कमेंट करो आप, कमेंट में कोई नया डाउट मिल रहा है उसके ऊपर वीडियो बन जाएगी, सबको समझा दिया जाएगा, एक की जगह सब समझ लेंगे।
ठीक है। कॉल पे अगर 300 लोगों से बात करनी है तो 300 कॉल्स करनी पड़ेंगी। कॉल पे अगर 500 लोगों से बात करनी है, 500 लोगों से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर सेम डाउट 500 लोगों को समझाना है तो 500 कॉलें करनी पड़ेगी। लेकिन वीडियो में, एक ही वीडियो से 1000, 500, 2000 लोग, 3000 लोग, अनलिमिटेड लोग उस डाउट क्लियर, मतलब अनलिमिटेड लोगों का वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप बताओ, कॉल पे बात करना बेवकूफ़ी है या वीडियो में बताना बेवकूफ़ी है? वीडियो में बताना इजी है और स्मार्ट वर्क भी है। ठीक है, कॉल पे एक ही बात आप सबको अलग अलग कॉल्स पे समझा रहे हो, एक ही बात के लिए इतनी कॉलें हो रही हैं। लेकिन वीडियो में आपने एक ही चीज बहुत लोगों को एक साथ समझा दी। इसलिए वीडियो बनाता रहूँगा। ये चैनल हमेशा निःशुल्क रहेगा। इस चैनल पे कुछ भी बताने के कभी पैसे नहीं लगेंगे जब तक ये चैनल रहेगा यूट्यूब पे। कमेंट्स में डाउट क्लियर होते रहेंगे, जो नए साइकेट्रिस्ट पता लगेंगे, नए कॉम्बिनेशन पता लगेंगे, सब फ्री में बताया जाता रहेगा। ठीक है, जो भी डाउट्स आएंगे उसके लिए वीडियोस बनती रहेंगी और ये सारी नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। जब तक ये चैनल है सेवा होती रहेगी। ठीक है, अ, जो भी क्वेरी होएगी उस पर वीडियो मिल जाया करेगी, कमेंट्स में रिप्लाई हो जाया करेंगे, जो भी साइकेट्रिस्ट है वो पता लगते रहेंगे, और जो भी अच्छे कॉम्बिनेशन आएंगे लेटेस्ट, और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आईबीएस से रिलेटेड, वो आपको सब पता लगता रहेगा जितना मुझे पता लगेगा। ठीक है, और ट्रीटमेंट से रिलेटेड 1% भी, 0.5% भी आपसे कुछ नहीं छुपाया जाएगा। जितना पता होएगा, जो पता होएगा, सब बताया जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक बात मैंने पहले भी कही है, ठीक है, अपना नंबर ना देने का एक वो रीज़न भी है। नंबर देते ही सबसे पहले पेशेंट्स मुझे लालच देंगे, ज़बरदस्ती मेरे अकाउंट में पैसे डालेंगे। ठीक है, और फिर बाद में मुझे बदनाम करेंगे। ठीक है, और जब तक मैं ना चाहूँ कोई काउंसलिंग के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे पेशेंट्स कॉल कर रहे हैं, मैं यही बोलूँगा, वीडियो में सब कुछ बता दिया, साइकेट्रिस्ट आपको पता है, सब कुछ पता है, कुछ भी चाहिए कमेंट्स में पूछ लो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, उसके ऊपर वीडियोस मिल जाएगी। जब तक मैं खुद से ना चाहूँ तब तक कोई ज़बरदस्ती काउंसलिंग नहीं ले सकता। ठीक है, तब तक आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, कॉल उठा के बोल दिया कि सब कुछ बताया हुआ है, आप उसे फॉलो करो और निकल जाओ। ठीक है, क्योंकि यार किसने बोला है कि हमने काउंसलिंग देनी है? यूट्यूब पे किस लिए आए हैं? अपनी जर्नी बताने बस, कि ऐसे ऐसे निकले हैं, ऐसे निकले हैं। आउट ऑफ द वे जाके कितने कितने लोगों को ठीक कर सकते हैं काउंसलिंग से? क्योंकि आईबीएस वाले तो लाखों हैं, आईबीएस वाले तो लाखों हैं, करोड़ों हैं। और फिर काउंसलिंग से कुछ लोग ठीक हो भी गए, और वो अगर बाद में उन्हें फिर से आईबीएस आ गया, फिर आपको बदनाम करेंगे। ड्यूरिंग काउंसलिंग नहीं ठीक हुए, आपने पैसे ले लिए, फिर आप बदनाम हो। तो इतने एक्सट्रीम पे जाके नहीं करना है। अब ये मेरा ओपिनियन है, बाकी यूट्यूब सबके लिए फ्री है, जिसका जो मन करे वो करो। ठीक है, यूट्यूब मेरा नहीं है। मेरा बस आपसे रिक्वेस्ट यही थी और हमेशा यही रहेगी कि अपना चैनल बना के सिर्फ अपनी जर्नी बता दो, कौन सी मेडिसिन खाई वो बता दो, कौन से अच्छे साइकेट्रिस्ट है वो बता दो, जब टाइम मिले लोगों को। अब मेरी वीडियोस पे इतने आते हैं, कमेंट्स आते हैं, ठीक है, पुरानी पे भी आ रहे होते हैं। जब टाइम मिलता है मैं जितनों पे रिप्लाई कर पाता हूँ कर देता हूँ। कोई स्पेशल कमेंट दिखता है उस पर वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, और आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है तो आप लाइव आके सब सारे डाउट ले लो। ठीक है, 100 कॉल्स करने की जगह 100 लोग एक साथ जुड़ेंगे, एक बारी में 100 के 100 लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। वही सोल्यूशन देने के लिए आपको 100 कॉल्स करनी पड़ेंगी अलग अलग। ठीक है, तो इस तरह से आप करिए, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी यूट्यूब फ्री है सबके लिए, सबको जिसको जो करना है वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई इससे अलग जाके कुछ कर रहा है तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट्स में मुझे मत बोलो कि भैया वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरी रिक्वेस्ट से बाहर जाके कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यहीं तक थी। ठीक है, कि अपना चैनल बना के अपनी जर्नी बता दो, बस यहाँ तक थी। अवेयरनेस फैला दो इसके बारे में। ठीक है, अवेयरनेस फैलाना और फिर या फिर और लोगों को काउंसलिंग देकर ठीक करना और लोगों का ट्रीटमेंट करना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, अवेयरनेस फैलाना और लोगों को ठीक करना, काउंसलिंग देना, ठीक है, उन्हें ठीक करने की कोशिश करना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ अवेयरनेस तक थी। उसके बाहर जाके भी अगर कोई कुछ करना चाहता है
तो प्लीज़ आप लोग उसमें मुझे मत कहें, वो उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उन्हें और अलग जाके अगर लोगों को हेल्प करनी है, ठीक है, वो उनकी मतलब कि उनके पास इतना टाइम है अगर ये सब करने का, ठीक है, वो उनकी लाइफ है, उसके उनके विल पावर पे डिपेंड करता है, वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, अगर कोई ठीक होके चैनल नहीं बना रहा है, उसमें आप मुझे बोल सकते हो कि भैया आपने रिक्वेस्ट की थी चैनल बनाने की सिर्फ, और उसने चैनल नहीं बनाया, ठीक है, तो मैं उन्हें बोल लूँगा, तो मैं क्या, मैं उन्हें रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, अगली वीडियो में उन्हें रिक्वेस्ट कर दूंगा कि भैया आप ठीक हो गए हो, अब यार आप वीडियोस छोड़ दो, चाहे महीने की एक छोड़ दो, चाहे 15 दिन की एक छोड़ दो। ये सब हम सबकी ही ड्यूटी थोड़ी है, आप सबकी भी ड्यूटी है। हम सब भी आपकी तरह पेशेंट्स हैं, आप में से ही निकले हैं, हम कोई सुपर ह्यूमन है नहीं। या गवर्नमेंट की तरफ से कोई हम ऑर्गेनाइजेशन हम तो नहीं चला रहे हैं कि सरकार ने हमें अपॉइंट किया हुआ है। नहीं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, एज ए सेवा कर रहे हैं। हमने इसके बारे में सोचा, आप भी सोचो, और बस एक वीडियो बना के छोड़ दो जब आपको टाइम मिले। सबसे अजीब बात पता है क्या है? जैसे जो लोग ठीक हुए हैं, ठीक है, साइकेट्रिस्ट से ठीक हो गए, उसके बाद उन्होंने डाइट प्लान बेचने शुरू कर दिए या थेरेपी देनी शुरू कर दी, खुद साइकेट्रिस्ट से ठीक होके, ठीक है, साइकेट्रिस्ट से ठीक हुए, उसके बाद उन्होंने न्यूरोथेरेपी देनी शुरू कर दी, या फिर डाइट प्लान देना शुरू कर दिया, या फिर काउंसलिंग दे के कमा रहे हैं, या कुछ भी करके कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी अपनी जड़ी बूटियां पैक करके भेज रहे हैं पाउडर में, आयुर्वेदिक मिला के, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन मिला के, कुछ भी भेज के कमा रहे हैं, लोगों को स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर अगर उनकी लाइफ में आगे कुछ बुरा होता है, तो फिर वो पता है क्या कहते हैं? कलयुग है यार, अच्छाई नहीं बची लोगों में, ठीक है, कलयुग में तो बुराई ही बुराई है, ठीक है, मैं तो कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, ठीक है। अब दुनिया में एक भी अच्छा, मतलब दुनिया में अच्छे इंसान अब बचे ही नहीं है। अगर उनके साथ मान लो फ्यूचर में कोई इंसान धोखा करता है, या कोई इंसान उन्हें लूट लेता है फ्यूचर में, ठीक है, या उन्हीं का कोई भाई उनकी ज़मीन में कोई, उनके ज़मीन जायदाद में कोई गड़बड़ कर देता है, हड़प लेता है, ठीक है, क्योंकि यार देखो, वो स्कैम कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो वो निकलेगा, ठीक है। फिर वो पता क्या बोलेंगे? कलयुग है देख लो, मतलब मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। आप ये नहीं देख रहे हो भाई, आप भी तो उसी कलयुग का हिस्सा हो, ठीक है, आप भी तो उस कलयुग का हिस्सा हो। जब आपके साथ फ्यूचर में बुरा होता है, तब आपको अपना नहीं दिखता कि आप भी उसी कलयुग का हिस्सा हो जो आपने किया। जो आप कह रहे हो ना कि अच्छे लोग बचे नहीं दुनिया में, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अच्छाई बची नहीं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो आप अपने अपने कर्मों पे बैक वापस जाके देखो, कितना स्कैम किया आपने, कितना लूटा, ठीक है। तो लोग ये सब ना कहें कि दुनिया में अच्छाई नहीं बची, ठीक है, एक भी अच्छा चैनल नहीं है जो फ्री में बताता हो, ठीक है। तो ये एंड ऑफ आईबीएस हमेशा निशुल्क रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो जो चीज़ें पता चलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जाएंगी, ठीक है, ताकि लोग ये ना कहें कि एक भी फ्री चैनल नहीं बचा है, ठीक है, कि कोई फ्री में बताता ही नहीं है यार, ट्रीटमेंट ही नहीं बताता कोई फ्री में। भाई सब कुछ फ्री में बताया जाएगा। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो जो ठीक हो रहे हैं, आप भी इसी तरह सिर्फ इन्फॉर्मेशन दें वीडियो बना के, और फ्री में दें, ताकि लोग ये ना बोलें कि इंसानियत ख़त्म हो गई है, कलयुग चल रहा है, अच्छे लोग तो बचे ही नहीं हैं, ऐसा ना हो, ठीक है। आप भी साथ में जुड़ें और एज ए सेवा काम करें। कोई नहीं कह रहा आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप, कि आप अपने चूरन पाउडर बेचने शुरू कर दो उन्हें, ठीक है, आप कुरियर करो उन्हें। क्यों करना है ये सब? कितनों को कर दोगे? लाखों करोड़ों हैं आईबीएस वाले, और नहीं ठीक हुए तो फिर गालियां खाओगे। तो सीधा साइकेट्रिस्ट के पास भेजो, अपना अपनी जर्नी बताओ। और अगर वो काउंसलिंग के लिए बहुत ही प्रेशर करते हैं, तो साइकेट्रिस्ट से अच्छी काउंसलिंग कोई नहीं दे सकता। उन्हें बोलो साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग सेशन ले लो। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ एक बात, ठीक है, उन्हें बोलो साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग सेशन ले लो, प्रेमानंद जी को सुनो। अगर आप किसी और रिलीजन के हो तो अपने मतलब गुरुओं को सुनो, अपने ग्रंथ पढ़ो, ठीक है, भगवान का नाम जप करो, ठीक है। और सब कुछ है अपना यार, गीता कुरान वगैरह जो है वो आप पढ़ो, ठीक है। और इतनी वीडियोस हैं आईबीएस से रिलेटेड, मैंने बना दी हैं, बाकी कितनों ने बना दी हैं, उन्हें देखो। इससे ज़्यादा क्या क्या चाहिए इससे बाहर? हमें आपको साइकेट्रिस्ट का बता रहा था। मेरा एक फ्रेंड था, ये
2018 की 2018 की बात है। तो क्या हुआ था, उसका उसकी गर्लफ्रेंड थी, और उसकी गर्लफ्रेंड की क्या कहते हैं, कहीं शादी फिक्स हो गई थी। ठीक है, और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। तो वो मेरा फ्रेंड था भाई, वो इतना पैनिक हो गया था, उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी, उसके हाथ भी कांपते थे बात करते हुए, क्योंकि उसका काफ़ी पूरा बचपन से रिलेशन ऐसे कुछ था, है ना, वो फ्रेंडशिप थी। ठीक है, तो उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे। तो हमें समझ नहीं आया इसके साथ क्या करें क्या ना करें। तो किसी ने बोला कि इसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ। भाई हम बाहर बैठे थे, दो तीन दोस्त, वो अंदर गया साइकेट्रिस्ट के पास, 1.5 या 2 घंटे बाद बाहर आया हंसता हुआ। पता नहीं साइकेट्रिस्ट ने उसे क्या बातें करी क्या नहीं करी। ठीक है, और 2 घंटे बाद वो हंसता हुआ बाहर आया, जिसके हाथ कांप रहे थे, जो इतना डिप्रेशन में चला गया था, इतना पैनिक हो गया था। अब किस हिसाब से साइकेट्रिस्ट ने उसे समझाया क्या किया, हम उससे पूछते रहे भाई साइकेट्रिस्ट ने क्या बोला क्या नहीं, भाई वो शर्म के मारे उसने बताया ही नहीं। ठीक है, कहता बस ऐसे ही समझा रहे थे ये वो, भाई खुश हंसता हुआ बाहर आया। ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट से अच्छी काउंसलिंग आपको कोई नहीं दे सकता। अगर क्यों चाहिए मेरे को, तो ये पहले ये बताओ, काउंसलिंग क्या, क्या जानना है लाइफ के बारे में, क्या क्या जानना है। ठीक है, और अगर आपको सिम्टम हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, तो कमेंट कर दो, उस पर वीडियो मिल जाती है। ठीक है, कि क्या खाना है क्या नहीं पीना है, आप आज फिर से कॉन्स्टिपेशन हो गया, फिर से लूज मोशन हो गया, सब सारे रिप्लाई आपको मिल तो जाते हैं कि इतने मंथ हो गए अभी तक ठीक चल रहा था, अब ये हो गया, मैंने बीच में स्मोकिंग कर ली। तो भाई जब नशे का बोल रहा है नशा नहीं करना, तो कॉल पे भी तो यही बोलेंगे कि मत करो, कॉल पे कुछ अलग बोलेंगे। वो तो अंडरस्टूड है कि नहीं करना है, तो वो मत करो ना। सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। भाई हमारे टाइम में इतना पता चल जाता ना, पता नहीं क्या कर देते, अगर इतनी नॉलेज हमारे टाइम में होती। ठीक है, खुद ही हाथ पैर चला के सब कुछ करना पड़ता था। आपको तो इतना कुछ पता है। ठीक है, हमें, मैं कह तो रहा हूँ, सिर्फ कॉम्बिनेशन पता चला था, और वो इंसान दिखा था बस, कि इस कॉम्बिनेशन से ठीक होता है, और इंसान इतना हेल्दी हो गया, बस और कुछ भी नहीं पता था। सब कुछ किया, और आपको आज के टाइम में मतलब कुछ करना ही नहीं है, अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं है, अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो आईबीएस से ठीक होने के बाद कैसे काम चलेगा अगर इतने लेजी रहोगे। ठीक है, और इतना दूसरे पे डिपेंड रहोगे, तो आईबीएस से ठीक होने के बाद कैसे चलोगे आगे, फिर से आ जाएंगे सिम्टम। ठीक है, अगर फिर से वही नशा वगैरह करने लग गए, फिर से सोने का टाइम ना, पानी पीने का टाइम ना, खाना खाने का टाइम। ठीक है, सोची जा रहे हो छोटी छोटी चीज़ें, फिर कौन करेगा काउंसलिंग पूरी लाइफ। ठीक है, तो इसलिए इतना मटेरियल है, ये सब देखो और ठीक हो जाओ। और अगर कोई भी चैनल बना रहा है, ठीक है, और लोगों को ठीक कर रहा है, तो उसके बाद प्लीज़ अपने अंदर घमंड ना लेके आए। ठीक है, चाहे अभी ठीक होके लोग चैनल बना रहे हैं, या पहले ठीक हुए, शुरू में ठीक हुए जो आईबीएस से, तो देखो दुनिया में कितने करोड़ों लोगों को आईबीएस है। ठीक है, करोड़ों लोगों को आईबीएस है, 800 करोड़ लोग हैं टोटल। ठीक है, और उसमें से कितने करोड़ों लोगों को आईबीएस है। तो हाँ, 10% को तो है ही, अब तो ये बढ़ता जा रहा है, तो 10% कितना हो, 80 करोड़। तो पूरी दुनिया में 80 करोड़ लोगों को आईबीएस है, 80 करोड़। 80 करोड़ में 3 कंट्रीज निकल जाती हैं कम से कम। ठीक है, और वो भी ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलेशन, 30-30 करोड़, 25-30-30 करोड़ वाली। ठीक है, तो दुनिया में मिनिमम 80 करोड़ लोगों को आईबीएस है। अब भगवान जी ने सोचा कि इसका ट्रीटमेंट अब बाहर निकालना है। अब इससे पहले कितने लोग मर गए आईबीएस झेलते झेलते ही। ठीक है, तो अब भगवान जी को आया कि अब कलयुग आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब भगवान ने ये ट्रीटमेंट निकालना था, देना था धरती पे इंसानों में। ठीक है, तो अगर उस 80 करोड़ लोगों में से भगवान ने आपको चुना, आपको ठीक किया। ठीक है, तो तो अब आप ये देखो कि आपको भगवान ने चुना, इतने करोड़ों लोगों में से आपको चुना, तो आपको भगवान का पूरी लाइफ थैंकफुल रहना चाहिए। ठीक है, भगवान के पास आईबीएस के मरीजों की कमी है, किसी को भी ठीक कर देते। अगर ठीक इसका ट्रीटमेंट निकलने का टाइम आ गया। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट निकलने का टाइम आ गया था, भगवान इतने आईबीएस के मरीजों में से किसी को ठीक करते, किसी और को, आपको ना करते किसी और को कर देते। ठीक है, मुझे ना करते किसी और को कर देते। ठीक है, और ये ट्रीटमेंट आ जाता।
ठीक है। लेकिन आपको अगर ये लगता है कि आपने ये मतलब ट्रीटमेंट निकाला, आपने लोगों तक पहुंचाई, अवेयरनेस फैलाई, ठीक है, या कल को विशाल ही सोचने लग जाए, मैं ही सोचने लग जाऊं, ठीक है, कि मैंने आगे ये कॉम्बिनेशन फैलाए, लोगों तक बात पहुंचाई, ठीक है, आगे ये किया, तो मेरे से बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है, ठीक है। भगवान ना चाहते पूरी ज़िंदगी में आईबीएस में रहता, ठीक है। वो ना चाहे मैं कल सुबह उठूंगा ही नहीं, वो ना चाहें तो मैं वीडियो ही नहीं बना पाऊंगा। अभी पैरालाइज, मेरा फेस पैरालाइज कर दें वो भी 1 सेकंड में, मेरा हाथ पैरालाइज कर दें, मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज कर दें, मैं फ़ोन ही ना पकड़ पाऊँ, मैं कुछ बोल ही ना पाऊँ, अगर वो चाहें। मैं बोल पा रहा हूँ, वीडियो बना पा रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ, भगवान जी कर ने मतलब पीछे से भगवान जी का हाथ है, वो करवा रहे हैं, सब उनकी लीला है, सब वो करवा रहे हैं, ठीक है। मैं तो एक पलक भी नहीं झपक सकता उनके बिना, ठीक है, अगर उनकी अनुमति नहीं है। अब तुम ये देखो, इस धरती पे हम आए हैं तो लिमिटेड सांसें लेके आए हैं। जिस दिन वो सांसें खत्म हो गई ना, आप एक एक्स्ट्रा सांस नहीं खरीद सकते, नहीं ले सकते, समझ रहे हो। जिस लिमिटेड सांसें हैं कि आप पूरी ज़िंदगी में इतनी ही सांसें लोगे, उससे एक सांस आप एक्स्ट्रा नहीं खरीद सकते। चाहे अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दो, चाहे करोड़ों रुपए दे दो, ठीक है, यमराज को करोड़ों रुपए दे दो, भगवान को करोड़ों रुपए दे दो कि मुझे एक सांस और लेनी है, वो भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सब भगवान करा रहे हैं, आप सांस ले रहे हो वो भगवान करवा रहे हैं, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, ये प्रकृति आपके कंट्रोल में नहीं है। जब हवा ने चलना है हवा ने चलना है, आप उसे नहीं रोक सकते। जब सूरज ने निकलना है तब निकलना है, आप उसे नहीं रोक सकते, ठीक है। जब रात होनी है आप नहीं रोक सकते रात को। आप सोचते हो ना कि आप कर सकते हो, तो आप रोक के दिखाओ रात को कि रात हो ही ना, आज दिन ही रहे, आज रात ही नहीं होने दूंगा, कर सकते हो। प्रकृति आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी सांसें आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अगर आपकी सांसें आपके कंट्रोल में तो रोक के दिखाओ, और 10 मिनट जिंदा रह के दिखाओ, 10 मिनट तक रोक के दिखाओ। आप कह रहे हो, आप सोचते हो ना कि आप कर सकते हो, 10 मिनट तक अपनी सांस रोक के दिखाओ, नहीं रोक सकते ना, आपके कंट्रोल में ही नहीं है प्रकृति, ये नेचर आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आपकी खुद की बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है, सब भगवान जी ही करवा रहे हैं। अगर आपके कंट्रोल में, आप पल के झपके बिना 1 घंटा रह के दिखाओ कि 1 घंटे तक पल के नहीं झपकूंगा, 1 घंटा छोड़ो, आधे घंटे ही रह के दिखाओ। कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, खुद हो रहा है, पल के झपकेंगी, सांसें खुद ली जाएंगी, सांस खुद निकलेगी, ये सब कंट्रोल करने वाला कोई और है, उसी की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। आपका दिल धड़क रहा है, कब तक धड़केगा उन्हें पता है, रोकने को वो अभी रोक दें, ठीक है। ना आप अपना दिल धड़कना कंट्रोल कर सकते, रोक के दिखाओ, 10 मिनट अपना दिल रोक के दिखाओ कि धड़के ना, कुछ भी नहीं कर सकते, सब ऑटोमेटिकली चल रहा है, ठीक है। इसलिए आप ये सोचने की तो बिल्कुल भी वो मत करो, घमंड कि हमने कुछ किया, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब उनकी कठपुतली हैं भगवान की, ठीक है। ठीक है, तो हमें बहुत थैंकफुल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए कि भगवान जी ने हमें चुना, ठीक है, हमें ठीक किया, या मुझसे पहले औरों को ठीक किया, ठीक है, उन्हें चुना, उन्हें सफ़र, जितना उनकी सफरिंग का एंड किया, और ये इलाज लोगों तक पहुंचाया, ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई, ठीक है। अब आप ये देखिए, ठीक है, एक मंदिर के बाहर एक तिनका पड़ा है ज़मीन पे, ठीक है, एक मंदिर के बाहर एक तिनका पड़ा है, इतना सा ज़मीन पे। हवा आई, बहुत तेज हवा आई, और उस तिनके को उड़ा के मंदिर में अंदर जो भगवान जी बैठे हैं, मूर्ति हैं जो उनकी, विग्रह है, उनके मुकुट पे जाके लग गया वो तिनका, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 5 मिनट पहले वो तिनका बाहर ज़मीन पे था, लोगों के पैरों के नीचे आ रहा था, कोई थूक रहा है, किसी के पैरों के नीचे आ रहा है, ठीक है, गंदगी में पड़ा था। और 5 मिनट बाद क्या हुआ, हवा चली और वो तिनका उड़ के भगवान जी के मुकुट में जाके गिर गया। अब क्या हो रहा है, उस तिनके की आरती हो रही है पूरे भगवान के मस्तक पे चला गया तिनका, ठीक है। उस तिनके की क्या औकात है कि वो उड़ के भगवान के सिर पे जाके लग जाए, भगवान के मुकुट में जाके लग जाए, ठीक है। उस तिनके की क्या औकात है, क्या वो उड़ सकता है अपनी मर्जी से, ठीक है। अब अगर वो तिनका सोचने लगे कि यार मैं तो अपनी मर्जी से उड़ के देखो यहाँ आ गया, अब तो मेरी मेरी इतनी प्रेज हो रही है, मेरी इतनी पूजा हो रही है, लोग मुझे इतना मान रहे हैं, मेरी तो आरती उतर रही है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है।
वो हवा का झोंका चला, भगवान ने हवा का झोंका चलाया और उसे बुला के ज़मीन से आसमान में पहुंचा दिया। ठीक है, और अब अगर उसमें तिनका सोच सके मैं उड़ने लग गया, मैं तो उड़ के पहुंच गया, ठीक है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये तो मैंने किया। ठीक है, तो हम सिर्फ एक तिनके हैं, भगवान ने ठीक किया, हमें यूज़ किया और आज हमें उड़ा के ऐसी जगह पहुंचा दिया कि हम और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तिनका थोड़ी देर पहले लोगों के पैरों के नीचे आ रहा था, इतना सफ़र कर रहा था, इतना झेल रहा था, और वो उड़ के अब भगवान के मुकुट में जाके लग गया, और अब उसकी मस्त एसी में हवा में पड़ा है वो, आरती उतर रही है भगवान के साथ, पूरे पूजा हो रही है, लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं। ठीक है, तो ये सब करवाते भगवान है। और हम अगर सोचें ये हम कर रहे हैं तो हमारी कोई औकात नहीं है, हम एक उंगली भी नहीं हिला सकते उनकी कृपा के बिना। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो किसी कुएं में मेंढक फंसा हुआ है, उसे बाहर आना है। ठीक है, कोई कुएं में मेंढक फंसा हुआ है, उस कुएं से वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन कैसे जाए इतना ऊपर। ठीक है, तो क्या हुआ, एक लेडी आई, उसने नीचे बाल्टी डाली, रस्सी से पानी निकाला, और उस पानी में वो मेंढक भी उस बाल्टी के में से होता हुआ बाहर आ गया, और वो कुएं से बाहर निकल गया। अब कुएं के बाहर वाले मेंढक आए पूछने कि यार, कि भाई तू कैसे बाहर आया, कैसे बाहर आया, इस कुएं में से तू कैसे बाहर आया। तो मेंढक कह रहा कि क्या, ऊपर से रस्सी आई थी, मैंने तो पकड़ी और निकल गया। ठीक है, कि मेरे क्या कहते हैं, मेरे लिए स्पेशल रस्सी मंगवाई मैंने, मैंने बाल्टी मंगवाई ऊपर से, मेरे लिए स्पेशल बाल्टी आई, मेरे लिए स्पेशल रस्सी आई, और मैंने उसे पकड़ा और निकल गया। ठीक है, अगर वो मेंढक सोचे वो उसने किया, तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, उसके ऊपर कृपा हुई, भगवान जी को दया आई, उसके बुरे कर्म कटे, भगवान जी ने बोला चल यार अब इसे बाहर निकालते हैं इस कुएं में से। ठीक है, तो उन्होंने एक मीडियम बना के एक लेडी को भेजा, मतलब उस साइकेट्रिस्ट को भेजा आपकी लाइफ में, मीडियम बना के। वो साइकेट्रिस्ट आया, उसने अपनी मेडिसिन की रस्सी डाली उस कुएं में, और आपको उस बाल्टी में डाल के, उस साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन वाली कृपा है जो रस्सी है, उसके सहारे आप आईबीएस से बाहर आ गए। ठीक है, लेकिन उस कुएं से बाहर आने के बाद आप कहो कि वो, कि आप मतलब आपकी वजह से ये हुआ है, आपकी अपनी मेहनत से हुआ है। ठीक है, तो कि आप अपनी पावर से बाहर आए हो, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप अपनी पावर से बाहर आए हो तो उस कुएं में इतने टाइम तक पड़े थे, क्यों पड़े थे? पहले दिन ही बुला लेना था आपने कि कोई आए और रस्सी पकड़ाए और मुझे निकाल ले। इतने साल क्यों पड़े रहे उस कुएं में, उस आईबीएस वाले कुएं में इतने साल क्यों पड़े रहे? ठीक है, अगर आप में खुद में पावर थी तो पहले दिन ही निकल जाते, आपको ट्रीटमेंट पहले दिन ही पता चल जाता, वो रस्सी पहले दिन ही आ जाती, वो बाल्टी पहले दिन ही आ जाती। इतने टाइम बाद क्यों आई? क्योंकि वो कर्म कटने लिखे हुए थे, उसका एक स्पेशल टाइम था कि अब कर्म कटेंगे, अब वो बाल्टी नीचे आएगी, अब वो रस्सी आएगी, अब भगवान कृपा करेंगे, 80 करोड़ में से आपको सेलेक्ट करेंगे और फिर बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, और फिर आपसे ही भगवान सेवा करवाएंगे लोगों की। ठीक है, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सब चैनल बनाओ, आप कुएं में से बाहर आ गए, लेकिन आप चैनल बनाने के बाद आपने फिर से वो हरकतें शुरू कर दी, तो भगवान जी देख रहे हैं, वो कुआं भी वहीं पर है, वो कुआं कहीं गया नहीं है। आईबीएस से बच गए हो तो और बहुत कुएं हैं, किसी भी कुएं में भगवान फेंक देंगे। ठीक है, आईबीएस से निकलने के बाद, लेकिन अगर आपने फिर से वही हरकतें शुरू करी, फिर से अपने कर्म खराब करने शुरू कर दिए, तो अगले जन्म पड़े हैं, किसी भी जन्म में किसी भी कुएं में फेंक दिया जाएगा, फिर भगवान को दोष देते फिरोगे। ठीक है, तो अगर ये मेरी बात कड़वी लग रही है तो भाई ध्यान से समझना, ये आपकी भलाई के लिए है, मेरा इसमें क्या है, मेरा कोई वो नहीं है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा कोई लॉस नहीं है। ठीक है, मैं तो बस अपनी सोच पहुंचा रहा हूँ आप तक, जो मैं अपने गुरु जी से सीखता हूँ, जो प्रेमानंद जी है ना, श्री प्रेमानंद जी मेरे गुरु हैं, जो उनकी ही मतलब बातें मैं आपको आगे रख के बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो आप ये सब इम्प्लीमेंट करो। आईबीएस के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया है, तो ये थोड़ी बहुत बातें हैं जो मैं फ्री टाइम में आपसे शेयर कर लेता हूँ। और मैंने अभी वीडियो बनानी नहीं थी, बहुत से कमेंट आ रहे थे, तो उसके लिए वीडियो बनानी थी कि भाई
अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी बोला है, फ्यूचर में यही बोलता रहूँगा कि मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यहीं तक है, एक लिमिट तक है, कि मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यहीं तक है कि आप सिर्फ चैनल बना के अवेयरनेस फैलाओ, लोगों तक अपनी जर्नी पहुंचाओ बस। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मत कमेंट करें अगर उस जर्नी से सॉरी उस रिक्वेस्ट से बाहर जाके कोई लाइफ में कुछ कर रहा है। सब स्वतंत्र हैं, सब इंडिपेंडेंट है, वो फिर आप डील करिए उनके साथ, जो जो कर रहे हैं, जो जो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। यार फिर से 1 घंटे से ऊपर बन गई वीडियो या तो मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ। ठीक है, तो 1 घंटे से ऊपर बन गई। ठीक है, तो अभी इतना रखते हैं, अभी बस इतना ही डिस्कस करना था। अभी वीडियो तो वैसे मुझे नहीं बनानी थी अभी, चलो फिर भी बना दी। ठीक है, अब फ्री होऊंगा तो फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।